आ रहा यस मुझे, आ प्रभु, रहा है, आवाज क्लियर आ है, रहा है। क्लियर है। आ रहा पड़ेगा। आ रही आ रहा है। पड़ेगा। ठीक। भागवतम के ऊपर जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। 6 संदर्भों में जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। अगर 18 पुराणों को टोटल श्लोक देखेंगे तो इतना ही है, 4 लाख ही है, इससे ज्यादा नहीं है। समझे? अच्छा दिख रहा है बेटा? 18 पुराणों में भी टोटल 4 लाख श्लोक ही है। टोटल श्लोक की संख्या 4 लाख। तो जीव गोस्वामी ने कितने श्लोक लिखे हैं? 4 लाख। 6 संदर्भ हैं और बाकी पुस्तकों में मिला के 18 पुराणों के बराबर उन्होंने श्लोक लिखे हैं। तो जीव गोस्वामी जो थे अपने समय के बहुत बड़े स्कॉलर थे, वैष्णव थे, और राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। आज जो राधा दामोदर मंदिर है, और मंदिर बनाने का काम करते थे, तीर्थ स्थानों को खोजने का काम करते थे, और उसके बाद अपने गुरु जी के जो बुक्स थे उसको उसका संपादन, एडिटिंग करते थे, सेवा करते थे। ये सब करके वो उन्होंने इतने सारे श्लोक लिखे, 4 लाख श्लोक। और 3 बड़े बड़े प्रचारकों को उन्होंने तैयार किया था, आप शायद नोट कर सकते हैं। श्यामानंद गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। ये 3 के 3 प्रचारक जो थे पूरे बंगाल उड़ीसा में जाके उन्होंने पूरा प्रचार किया। और इनका प्रचार का नतीजा है कि आज भी आप जाएंगे, गांव गांव में जाके देखेंगे, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, उड़ीसा में अगर आप जाके देखेंगे तो गांव गांव में हरि बोला होता है, हरि मंदिर होता है कहीं। और इन हरि मंदिर और हरि बोलाओं में हर शाम को कीर्तन होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। और साल में 1 महीना, कार्तिक के महीने में बहुत ज्यादा कीर्तन होता है वहां पे। ये इनके इफेक्ट है। तो जीव गोस्वामी के शिष्यों का प्रचार का इतना इफेक्ट है। तो ये जीव गोस्वामी हैं जिन्होंने इन संदर्भों के माध्यम से भागवतम पढ़ने का एंगल दिया है। और सबसे बड़ा उन्होंने, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जीव गोस्वामी के पुस्तकों को जो नहीं पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो उनको जो मददगारी जो हवा चाहिए, वो हवा नहीं मिल पाएगी। अगर आगे बढ़ना है भक्ति में, जीव गोस्वामी के जो फेवरेबल विंड है, जो भक्ति में डायरेक्शन देने वाले विंड है, वो चाहिए। तो हम जीव गोस्वामी का नाम जरूर लेंगे कि जीव गोस्वामी से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और उसके बाद ये जो हमने 6 प्रश्न देखे थे, 6 प्रश्न क्या क्या हैं? क्या कहते 6 प्रश्न? पहला था कि हमारे लिए सबसे अच्छा श्रेयकर चीज क्या है ना? अल्टीमेट गुड क्या है हमारे लिए? देखिए यहाँ पे आप नोट्स को रिफर कर सकते हैं, है ना? दुनिया में बहुत कुछ है, भला भला बहुत चीज से होता है। ये चीज से थोड़ा भला होता है, थोड़ा चीज से ये भला होता है, अलग अलग चीजों से अलग अलग भला होता है। सबसे ज्यादा भला क्या होता है? तो डॉक्टर बन गया तो सबका इलाज कर सकता है, कोई इंजीनियर बन गया तो सबकी गाड़ियां ठीक कर सकता है। अलग अलग चीज हम कर सकते हैं, सबसे ज्यादा भला क्या कर सकते हैं? ये पहला प्रश्न था कि श्रेयस, अल्टीमेट गुड, सबसे बड़ा जो बढ़िया चीज है वो क्या हो सकता है? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, इतने सारे पुस्तक हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें से टॉप का स्क्रिप्चर कौन सा है? ये दूसरा प्रश्न था। क्योंकि इतना समय नहीं है कलयुग में कि इतने सारे किताबों को पढ़ सकेंगे, तो क्या है बेस्ट बुक, क्या है बेस्ट स्क्रिप्चर, मतलब शास्त्र, बेस्ट शास्त्र कौन सा है? ये अगला सवाल था, है ना? तीसरा सवाल था, सवालों को देखते जाइए, सर बहुत जरूरी है ये समझना, देवकी और वसुदेव के यहाँ पे कृष्ण क्यों आए? देवकी वसुदेव के घर पे कृष्ण क्यों आए? कृष्ण क्यों आए? 4 था लीलावतार और फिर पुरुषावतार। ये 2 सवाल है ये। और छठा था, धर्म किसकी शरण गया? कृष्ण के जाने के बाद धर्म किसकी शरण गया? ये सवाल थे। ये 6 सवाल
अगर आप इसमें देखेंगे 6 सवालों में, तो इसमें से 4 सवाल जो है एकदम ओपन है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये छठा। ये 4 सवाल खुला प्रश्न है ना। और इसलिए ये जो भागवत है, इन प्रश्नों के कारण भागवत बाकी पुराणों से ऊपर चला जाता है लेवल। क्योंकि ये बेस्ट शास्त्र कौन सा है, सबसे ऊंचा चीज क्या है, तो कहते हैं आगे जाके आंसर आएगा, अगले 2-3 चैप्टर में भक्ति है। बेस्ट शास्त्र क्या है, तो भागवत है। देवकी और वसुदेव के घर में कृष्ण क्यों आए, है ना, इसका आगे आंसर मिलेगा। लीला अवतार पुरुषार्थ, आगे आएगा आंसर। और धर्म किसकी शरण गया, धर्म भागवत की शरण गया। हरे कृष्ण। अब जो है ये चैप्टर अब चालू होता है 2। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, तो 6 सवाल आपने पढ़ लिए, तो पहला चैप्टर आपका हो गया, भागवतम का पहला चैप्टर हो गया पढ़। और 6 सवाल नहीं पढ़े और पहला चैप्टर पढ़ लिए, और 6 सवाल पता नहीं है, तो रामायण हो गया। और सीता कौन थी, पता ही नहीं। सीता कौन थी तो पता ही नहीं चल रहा है, सीता कौन थी। तो अगर आपने पहला अध्याय पढ़ लिया और 6 सवाल आपको नहीं समझा, तो सीता कौन थी पता नहीं चला वाला प्रश्न आ गया, है ना? दूसरा अध्याय चालू हो रहा है, तो आप नोट्स बनाए करें, क्योंकि ये चलेगा बड़ा स्पीड से, है ना। हमको मतलब मेरे हिसाब से तो नॉर्मल है, लेकिन आपके हिसाब से बहुत स्पीड लगेगा आपको। तो उसके लिए नोट कर लीजिए कि पहले अध्याय में 6 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इतना पता होना चाहिए, और 6 प्रश्न भी समझा होना चाहिए आपको। क्योंकि ये जो भागवत संदर्भ जो हम पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भागवतम का गहरा में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, भगवत की जो गहराई है वो हमारी बढ़ जाए। तो जब कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसके स्पीकर को, के वक्ता को थोड़ा समझते हैं कि वक्ता कौन था। अगर आपका वक्ता जैसा है, वक्ता के अगर आप समझ गए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज पे बात चल रही थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के ऊपर, जो कि वक्ता है भागवतम के। सुखदेव गोस्वामी ये भागवतम के वक्ता हैं। चलिए थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। व्यास देव जो थे, उन्होंने पूरे वेद को 4 भाग में बांटा, 108 उपनिषद बनाया, 18 पुराण में रचना किया, सारा कुछ किया, और अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज दे दिया पढ़ा के। अब उनको बेस्ट पार्ट देना था, तो उन्होंने वैसा ध्यान किया। तो जो है, दुनिया में बच्चे लाना, ये लोग सोचते हैं कि बड़ा आसान काम है, आसान काम नहीं। कैसे बच्चे चाहिए, ये आसान काम नहीं। कैसे भी बच्चे आ जाएंगे, लेकिन बच्चों में अगर दिव्य गुण लाने हैं, तो बहुत मेडिटेशन चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए उसको। तो जिस पे हम ध्यान करते हैं, वही चेतना का बच्चा होता है। तो वेद व्यास जी ने सबसे टॉप का जो चीज था वो ध्यान किया। ऐसे बच्चे को उन्होंने डिजाइन किया कि हमको कैसा बच्चा चाहिए। ऐसा बच्चा चाहिए जो भागवत को पढ़ा सके। तो जो बच्चा आया गर्भ में, वो गर्भ में आते ही, गर्भ में जब आया, तो भाई 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 9-10 महीने में। अब 10 महीने हो गए, बच्चा आ ही नहीं रहा है। तो बच्चा जो है बाहर आना ही नहीं चाह रहा है। जब आना ही नहीं चाह रहा है, तो क्या करे। तो बच्चे ने अंदर से बोला कि बाहर बहुत माया है, अंदर बड़ा सेफ है। अंदर में कोई माया नहीं, कोई मोह माया है ही नहीं। कोई बोल नहीं सकता बाबू रे, मुन्ना रे, बउआ रे, छुआ रे। कोई भी उठा के आपको पपी नहीं लेगा। अब अंदर ही तो कौन निकालेगा आपको वहां से पपी लेने के लिए। तो कोई मोह माया नहीं है, संसार दिख ही नहीं रहा है। ये ब्रह्म ज्ञानी बचपन से ही थे, इनका पहला था। पैदाइश नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान था इनका। दुनिया जो है सब झूठा चीज है, ये ब्रह्म ज्ञान इनको जन्म होने के पहले था। जो लोग हिमालय में पैर ऊपर सर नीचे करके करोड़ों साल लाखों जन्मों में पाते हैं, वो इनको गर्भ में था उतना लेवल। वो लेवल इनके माँ के पेट में ही लेवल था इनका। जब ये पैदा होने के लिए नहीं रेडी हुए, तो इनके पिताजी गए द्वारका। वेद व्यास जी महाराज द्वारका गए, कृष्ण भगवान को बोले
कि हमारा जो पुत्र है वो आने को तैयार नहीं। मैंने तो वैसा डिजाइन किया कि निकले, बहुत बड़ा संत हो, लेकिन इतना बड़ा निकल गया संत की बाहर ही नहीं आ रहा। ये भी गलती हो गई, बाहर निकलने के बाद समझा दिए होते, लेकिन उन्होंने पहले से उसको तैयार किया था। अब कृष्ण भगवान द्वारका से गए बद्रिकाश्रम। द्वारका कहाँ? गुजरात। मैं तुझे यहाँ है, यहाँ कहीं द्वारका है गुजरात में, और यहाँ पे आपका है बद्रिकाश्रम। यहाँ से भगवान वहां गए, इतना दूर। तब जाके ये बच्चा जो था माँ के गर्भ में था, इसको एश्योरेंस दिए कि बाबा मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। जब कृष्ण ने एश्योरेंस दिया कि नहीं पकड़ेगी, कृष्णा ने गारंटी दिया, माया के मालिक ने गारंटी दिया कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तब वो बच्चा बाहर आया। और पता है कितने दिनों तक बच्चा गर्भ में रहा? 16 साल। 16 साल गर्भ में था। तो जब वो निकला, बच्चा बड़ा था, कोई छोटा बच्चा तो था नहीं। बड़ा बच्चा 16 साल का निकला, और घर से वो घर देखा ही नहीं, निकलता गया और चलता गया और चल ही गया घर छोड़ के। कोई थोड़ा समझाते हैं कि कोई तुम साधु बन जाओ, तब जाके कोई आता है, फिर निकल के वापस भी चला जाता है, आ रहे प्रभु जी, आ रहे प्रभु। और हम इधर पहुंचते हैं मंदिर, और वो पीछे से घर पहुंच जाता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी को पिताजी रोकते रहे, माता जी रोकती रही, सुखदेव गोस्वामी घर से निकल गए। कब उनको वैराग्य आया? पैदाइशी वैराग्य था। 16 साल का लड़का घर से निकल गया, कपड़े भी नहीं पहने। अब घर से रुकता तब तो कपड़े पहनता, है ना। दसों दिशाओं को कपड़ा मानते हुए वो निकल गए। अब निकला, जब वो निकल के जा रहे थे, तो रास्ते में युवतियां स्नान कर रही। युवतियों ने देखा। अब भगवान कहते हैं, ये शास्त्रों का प्रमाण है, कि स्त्रियों को एक सिक्स सेंस होता है, उनको समझता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जब चल रहे थे, वो तो दसों दिशाओं को कपड़ा समझ के चल रहे थे। युवतियां स्नान कर रही थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उनको देख। लेकिन पीछे से वेदव्यास जी बुलाते बुलाते, बेटा बेटा आओ आओ, पुत्र पुत्र बोलते रहे। उनको देखा तो सबने कपड़े ढक लिए। वेदव्यास जी ने सवाल पूछा, अरे ये तुम्हारी उम्र का है, ये जा रहा है, नग्न जा रहा है, तुम लोग को कपड़ा नहीं ढक रही हो। मैं तुम्हारे दादा की उम्र का हूं, मेरे को देख के तुम कपड़े ढक रही हो, ऐसा क्यों? तो युवतियां कहती, इसके आंख में ना स्त्री पुरुष का भेद है ही नहीं, ये बिना भेद का देख रहा है सब चीज, इसके आंख को हम लोग पढ़ सक रही है। तो ये 16 साल की उम्र में इनका इतना ब्रह्म ज्ञान था। अब देखिए आगे। आगे जब जब ये जंगल में गए, तो गए तो वेदव्यास जी ने कुछ शिष्यों को भेज दिया, कुछ चरवाहों को भेज दिया श्लोक सिखा के, भागवतम के श्लोक सुना के भेज दिया। भागवतम के श्लोक सुन के उनको आकर्षण हो गया। अब देखिए यहाँ पे गेम, कि जब उनको दुनिया में कोई चीज आकर्षित नहीं कर रही, स्त्रियां स्नान कर रही है, वो उनको देख नहीं रहा है, पिताजी घर में बुला रहे, वो देख नहीं रहा है, माँ पिता नहीं दिख रहे उसको, स्त्रियां पुरुष नहीं दिख रहा है, कपड़े पहनना है, नहाना है, बाल झाड़ना है, कुछ उसको सेंस नहीं है। लेकिन भागवत का श्लोक सुन के आकर्षण हो गया। इसका मतलब ये है कि भागवत के श्लोक भौतिक नहीं है। भौतिक होते तो इनको आकर्षण कभी नहीं होता, इनको भौतिक आकर्षण जीरो था। भागवत के श्लोक सुन के आकर्षित हो गए, वापस लौटे, पिताजी से भागवतम सुने, अब फिर निकल गए। हरे कृष्ण, जितना में काम था काम का चीज सीख लिए और निकल गए। और पिताजी ने भागवतम उनको एकदम दिल से सिखाया कि इसी के लिए तो इसको पैदा किया था, वो सिखाया और निकल गए। अब वो वैसे ही दसों दिशाओं को कपड़ा मानते हुए घूमते थे। किसी के घर पे गए, गाय दूह रही है, दुहा रहा है, वहीं खड़ा होकर देखते थे, थोड़ा सा दूध पी लेते थे, 10-20 मिनट रुकते थे किसी के यहाँ और फिर चल देते थे। ये फेमस था उनके बारे में कि गाय के दुहाने के टाइम तक क्यों रुकते हैं। तो बस उनको जो पीने का दूध मिल गया,
या कुछ कहते हैं कि गाय को देख के उनको कृष्ण को याद आता था कि कृष्णा ऐसे ही दूध दूहता है, उतने ही देर रुकते थे फिर वो निकल जाते, ये भी बात है। तो ये थे सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी क्या थे? अब सुखदेव गोस्वामी घूम रहे हैं, और घूमते घूमते जब वो घूम रहे अलग अलग जगह, तो छोटे छोटे बच्चे उनको देख के ना उनके दोस्त बन गए। मतलब वो उनके दोस्त नहीं बने, बच्चे उनके दोस्त बन गए, फिर उनके साथ घूमते थे। कोई तो ऐसा पगला टाइप का है, हंसते थे सभी, है ना। कुछ लड़कियां, कुछ स्त्रियां, छोटे, कुछ छोटे बच्चे यही करने वाले घूम रहे थे उनके साथ। तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सबके साथ होते होली रहते। 10 20 50 लोग उनके घूम रहे ऐसे छोटे बच्चे साथ में। ये 16 साल का लड़का, ये ऐसे निरवस्त्र है, और छोटे बच्चे भी उनके साथ ऐसा घूम रहे हैं। घूम रहे तो घूम रहे हैं, जैसे ही परीक्षित महाराज को श्राप मिला था। सम्राट थे, विश्व के सम्राट दिल्ली में बैठा करते थे, है ना। आज सोच रहे भारत क्या था, भारत विश्व का सम्राट था, दुनिया का सम्राट। और वहां पे दिल्ली में बैठते थे हस्तिनापुर में। उनको श्राप मिला कि 7 दिन में तुमको तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में। तो परीक्षित महाराज जो हैं गंगा जी के किनारे आके बैठ गए। गंगा जी किनारे आके बैठ गए, और जैसे पता चला कि परीक्षित 7 दिन में जाने वाले हैं, ये सुन के खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, पता नहीं कैसे, बिना व्हाट्सएप। और सारे संत महात्मा वहां पहुंच गए। कौन कौन पहुंचे? कौन कौन से महात्मा पहुंचे? वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ राम जी के गुरु हैं, वो पहुंचे वहां। हरे कृष्ण। मतलब वशिष्ठ हैं, सप्त ऋषि में जो लोग हैं ना, सब आ गए वहां। वशिष्ठ ऋषि वहां आ गए कि यहाँ पे जरूर भागवतम होगा। ये सोच के वो पहले से आ गए कि भागवत सुनने का मौका मिलेगा। और कौन आ गए? विश्वामित्र आ गए। ये भी राम जी के गुरु हैं, त्रेता युग के हैं। और कौन आ गए? सबसे बड़े, परशुराम। सब 22 बार क्षत्रियो को वध करने वाले। वहां पे कुछ दम नहीं दे रहे हैं, रामलीला में भी दम दिए थे, लेकिन यहाँ पे भागवत सुनने आए हैं शांति से बैठ के। आप समझ रहे हैं? परशुराम जी के बगल में अगर आप भागवत सुन रहे हैं, तो आपको क्या क्या कैसा लगेगा? जरा फीलिंग को जरा सोचिए। परशुराम जी परसा लेके बैठे हैं, है ना। कहीं मूड सटक गया तो गया काम से। क्षत्रियों का 22 बार वध कर चुके हैं परशुराम जी। परशुराम जी वहां के बैठे हैं। दधीची मुनि के पुत्र। दधीची मुनि जो थे, वो अपनी हड्डियों को दे दिए थे। जो हड्डियों को दान कर दिया, मतलब मरना होगा ना, तो कैसे दान करेंगे? पत्नी के सामने तो होगा नहीं। पत्नी को पानी लाने भेज दिए नदी में। पत्नी पानी लाने गई, इधर इंद्र को हड्डी दे दी। इंद्र तो हड्डी लेके गायब। पत्नी आई, देखी कि पति नहीं रहे। पति नहीं रहे, इस दुख में उसने क्या किया, अपने कोख से बच्चे को निकाल दिया। और पेड़ के खोडर में, पेड़ में एक खोडर होता है, पीपल का पेड़ इस में ऐसा खोडर होता है, उस खोडर में जाके रख दिया, है ना? और खोडर में रख दिया, और खुद जो है सती चली गई। ठीक है। और वो बच्चा दैव योग से वहीं से पल के बड़ा हो गया, है ना? अब दधीची मुनि का बच्चा था, कोई सादा बच्चा तो था नहीं। और महासती, उनकी माँ जो थी, उनका बच्चा था। तो दोनों का बच्चा था, इसलिए इसको बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक सेकेंड देखिए। हम्म। हाँ, तो ये जो थे पीपल के फल खा खा के बड़े हुए थे। पीपल के कोडर में थे, पीपल का फल खाते थे, तो उनका नाम पड़ा पीपलाद। पीपलाद ऋषि थे। और, है ना, गौतम, गौतम ऋषि भी थे, है ना, अहिल्या के पति गौतम।
भारद्वाज थे, मैत्रेय ऋषि थे, और वो ऋषि थे राम जी के पूर्वजों के गुरु थे, कुंभ योनि, ये सब सब नाम जो है भागवतम के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 8 से लेके 12 श्लोक में है। इस मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि जीव गोस्वामी पहले पढ़ा रहे हैं, वो पहले पढ़ो। बाद वाला श्लोक है लेकिन पहले समझो कि इसका सुखदेव गोस्वामी कौन है, उनके बारे में समझो। जो अलग अलग जो सिस्टम है वेदों में, सांख्य के आचार्य एक थे, मीमांसा के कोई आचार्य थे, न्याय के एक आचार्य थे, सारे आचार्य वहां पे आए हुए थे। अलग अलग शाखाओं के जो मेन आचार्य थे, सारे आचार्य वहां पे बैठे थे। वो सारे आचार्य वहां बैठ गए, परीक्षित वहां पहुंचे, और परीक्षित ने सवाल किया। हम्म, ये अत्रि, च्यवन, और भी ऋषियों के नाम हैं, अत्रि ऋषि, च्यवन ऋषि, शारदवान ऋषि, अरिष्टनेमि, भृगु मुनि भी आ गए, देवल ऋषि भी आ गए। ऐसे बहुत सारे ऋषि वहां पे आ गए। और जब ये सब सब ऋषि वहां पहुंचे, सबके सामने परीक्षित ने सवाल किया कि जिसके पास 7 ही दिन का टाइम है, भाई टाइम नहीं है मेरे पास, उसको क्या करना चाहिए? तो कोई बोल सकता था न्याय पढ़ लो मेरा, क्योंकि सब तो न्याय पढ़ाने के, न्याय के टॉप के टीचर जो पूरे ब्रह्मांड में न्याय के थे वही बैठे थे। कोई बोल सकता था मीमांसा पढ़ लो, क्योंकि टॉप मीमांसा के जो पूरे ब्रह्मांड के टॉप टीचर थे वो बैठे थे, है ना। कनाद जो थे वो अणु विज्ञान के बड़े टीचर थे, तो कनाद से पढ़ लेते, वो भी वहां बैठे थे। सारे बड़े बड़े ऋषि, एक एक सब्जेक्ट के टॉप वाले टीचर, जिनको वेदव्यास जी ने साक्षात पढ़ाया था, वो सब बैठे थे। और सब वेदव्यास जी भी वहां पे आ गए थे, है ना। नारद थे, असिल ऋषि, देवल ऋषि, सारे नाम आता है गीता में, आता है असिलो देवलो व्यास स्वयं चैव ऋषि में। ये सारे ऋषि वहां बैठे थे, और सबके सामने सवाल पूछा गया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब ये लोग बोल इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि ये लोग पढ़ाते कुछ और हैं। अब ये बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं है, इससे अच्छा ये चीज है, वो कैसे पब्लिकली कैसे एक्सेप्ट करिएगा इसको? अंदर से कन्विक्शन होना एक चीज है, ऊपर से एक्सेप्ट करना और एक चीज है। किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और सब लोगों के ऊपर मतभेद हो गया कि भाई क्या चीज बेस्ट है 7 दिन के लिए। ऐसे समय में ये जो लड़का है 16 साल का, अब ये देखिए जरा सोचिए, वशिष्ठ कौन है? राम के गुरु, ब्राह्मण, उन्होंने जनेऊ संस्कार राम का कराया, है ना। कैसे ब्राह्मण है जो राम का जनेऊ करवाए? विश्वामित्र कैसे हैं? वो वशिष्ठ से लड़के आखिरी में ब्राह्मण बने। लड़े हैं कि ब्राह्मण बनना है करके पूरी लड़ाई हुई है। पूरा रामायण में इसका पूरा लंबा चर्चा है कि कैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई हुई। आखिर में वशिष्ठ ने जब एक्सेप्ट किया विश्वामित्र को कि तुम ब्राह्मण हो गए, तब वो माने गए कि ब्राह्मण। ये ऐसे ऐसे सब लोग हैं। परशुराम, है ना, स्वयं भगवान है। ये सब लोग वहां पे बैठे हैं, तो कितने धर्म का पालन किए होंगे, कितना जनेऊ, कितना गायत्री सब करते होंगे, कितना सब तरीके से रहते हैं, संध्या वंदन करना, पूजा पाठ करना, सबका संस्कार हुआ होगा। पैदा हुए होंगे तो पैदाई का संस्कार, फिर तुड़ाकरण, फिर बाल मुड़ाने का संस्कार, सारे संस्कार सबके हुए हैं। और सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? कोई संस्कार नहीं हुआ है, पैदा होते ही घर से निकल गए। नहाने का भी संस्कार नहीं हुआ उनका। वो नहाए होंगे कि नहीं नहाए होंगे, ये भी संस्कार जो है वो आगे के बाद। कोई संस्कार नहीं हुआ उनका, जनेऊ तक नहीं है उनके पास, है ना। हरे कृष्ण, है वेदव्यास जी के पुत्र, जनेऊ भी नहीं, कोई संस्कार नहीं हुआ है। और उम्र है 16 साल की। ये लोग तो भाई कपड़े वपड़े पहन के आए हैं, सब सब तरीके से बैठे हैं। अब ये लड़का क्या है, 16 साल का लड़का बिना कपड़े का घूम रहा है। और ये जब वहां पहुंचे, जैसे ही वहां पहुंचे हैं, ये हजारों हजारों गुरु लोग, पूरे ब्रह्मांड से आए हुए गुरु लोग, जैसे सुखदेव गोस्वामी को देखे, उनके वाइब्रेशन से समझ गए कि हमसे बड़े संत हैं। सब के सब खड़े हो गए, पूरी सभा खड़ी हो गई, और वहां पे जाके उनको बिठा दिया गया। और यही प्रश्न उनको पूछा गया कि जिनके पास 7 ही दिन है, क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी ने बोला भागवत सुनना चाहिए, इसमें क्या है? ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इन लोगों ने भागवत नहीं सुना है। अरे भागवत ये लोग पी क्या है, सुने नहीं, लोग पिए हुए हैं भागवत।
श्लोकों को पी के बैठे हैं। अब लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू करते हैं भागवत को, तो वही श्लोक, जो श्लोक उन्होंने बोला है, जिसपे प्रवचन करा है, ऐसा लग रहा है कि श्लोक पहली बार सुन रहे हैं। इतना मधुर, इतनी गहराई है इन श्लोकों में। जो वक्ता का जो रियलाइजेशन है ना, वो सुनने वाले को समझ में आने लगता है। खाली श्लोक नहीं है वो, एक खाली क ख ग घ अंग ऐसा श्लोकों की रचना नहीं है। इनके अंदर वक्ता की जो साक्षात्कार है, वो निकल के आता है। अब उसमें तो दो तो उसमें भगवान है, परशुराम जी स्वयं भगवान, वेद व्यास जी ये भी भगवान, भगवान के दो अवतार नीचे बैठे हैं। हरे कृष्ण। और नारद इनके गुरु, और इनके इनके गुरु वेदव्यास, वेदव्यास के गुरु नारद, दोनों गुरु नीचे बैठे हुए हैं। विश्वामित्र राम के गुरु वशिष्ठ नीचे बैठे, विश्वामित्र नीचे बैठे हैं, दधीची के पुत्र बैठे हैं, गौतम, कन्हाड़, अरे बाप रे बाप, नाम सुन के समझ में आ रहा है कितने बड़े बड़े लोग सब नीचे बैठे हुए हैं, भारद्वाज, सारे ऋषि नीचे बैठे हैं। 16 साल का लड़का आते सब खड़े हो जा रहे हैं। राम जी के गुरु खड़े हो जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये परशुराम जी को कोई खड़ा कर सकता है? को लग रहा है कि परशुराम जी खड़े हो जाएंगे किसी के आने से? हैं? परशुराम जी के सामने सब खड़े होते हैं, परशुराम जी कभी खड़े नहीं हुए कहीं पे, है ना? और वेद व्यास जी, नारद, कोई खड़े नहीं, सब के सब खड़े हो गए 16 साल के लड़के से। क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? क्योंकि सबको समझ में आया सुखदेव जी का जो जो साक्षात्कार है हम सबसे ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा है सुखदेव जी का जो साक्षात्कार है। इसलिए एक श्लोक आता है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये है 1, 2, 3, ठीक है? ये श्लोक है 1.2.3। इसका बोल ऐसे है, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम अतितीर्थताम तमो अंधम संसारिणा करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सुनूप्यामि गुरु मुनि नाम। मैं मुनियों के गुरु को प्रणाम करता हूं। जो सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा किया है, वहां पे एक संत बैठे हैं जिनका नाम है सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी यही कथा एक जगह जाके नैमिषारण्य में कर रहे हैं, जो हमने पिछले बार बताया था। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, जो मेरे ही गुरु नहीं थे। अरे बाबा, वो तो मुनियों के गुरु थे। किसके? हर किसका नाम ले, सब तो वही थे, और जो वहां नहीं थे वो कहीं के नहीं थे। इन सब के बीच में बैठ के जब वहां पहुंचे, उनको देख के सब खड़े हो गए कि भाई आ गए, सबसे बड़े महात्मा आ गए। और जब बोलने लगे कथा, श्लोक बोलने लगे, लोगों को लगा कि पहली बार भागवत सुन रहे हैं, इतना मधुर कथा। ठीक है, पीछे ये है स्टोरी। सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में राधा रानी के हाथ पे रहने वाले तोते हैं। सुख नाम उनका, सुख। और वो केवल भागवत कहने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। तो जो राधा रानी के साथ रहते हैं, तो भक्ति के तत्व की चरम सीमा को समझने वाले कुछ लोगों में से एक लोग हैं। कहते हैं, अगर आप चैतन्य चरितामृत कभी पढ़े होंगे या कभी बाद में भी पढ़ेंगे, तो कृष्ण के प्रेम की जो सीमा है, वो कृष्ण को भी पता नहीं, केवल 3 लोगों को पता है। एक है माधवेंद्र पुरी, राधा रानी कितना प्रेम करती है कृष्ण को, माधवेंद्र पुरी जानते हैं। दूसरा, कृष्ण को तो पता नहीं, कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तब उनको पता चलता है, चैतन्य महाप्रभु। और तीसरे स्वयं राधा रानी। राधा रानी को तो खैर पता ही है, तो ये तो छोड़ दीजिए, केवल 2 लोग बचे। हाँ, तो समझिए कि कृष्ण के प्रेम का सीमा ये लोग समझते हैं, है ना? तो अब सुखदेव गोस्वामी जो है, जब आके ये यहाँ पे ये भी लिखा है, भाई कृष्ण स्वयं नहीं समझ रहे हैं, तो फिर ये इनको कैसे समझेगा और इनको कैसे समझेगा? ये तो अवतार भगवान के ही ना है, भगवान ही तो है ये लोग, तो भगवान को ही तो नहीं समझ रहा है ना। कृष्ण स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं राधा रानी का प्रेम कितना है मेरे लिए, तो फिर इनको कहाँ से समझेगा? तो फिर ये किसको समझेगा? जिसको राधा रानी की कृपा है। सुखदेव गोस्वामी को समझा है, सुखदेव गोस्वामी राधा रानी की कृपा से समझे हैं। और जब वो बोल रहे हैं,
सिर्फ भगवान लोग बैठ के सुन रहे हैं। आप समझिए भागवतम किस लेवल का किताब है, आप समझिए कि क्या आपको लग रहा है इसके ऊपर कुछ हो सकता है। एक लास्ट, चलते 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 ये पॉइंट है, इतने ही सारे संत एक जगह और मिले, और वो मिले हैं जब भीष्मदेव प्रयाण कर रहे थे तब। और वहां पे भी सारे संत आए हैं और युधिष्ठिर महाराज को भीष्म सिखा रहे हैं। सारे संत लोग वहां पे खड़े, कृष्ण खड़े हैं और कृष्ण स्वयं खड़े हैं वहां पे, और भीष्म सिखा रहे हैं। टॉपिक है, युधिष्ठिर को सिखा रहे हैं राज्य कैसे करना चाहिए। टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, राज्य कैसे करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सिखा रहे हैं राज्य कैसे, राज्य कैसे छोड़ना चाहिए। टॉपिक का फर्क है। राज्य छोड़ने के लिए सिखा रहे हो, राज्य करने के लिए सिखा रहे हैं, है ना। वो भी मृत्यु सैया पे है, भी मृत्यु सैया पे है, टाइम एक ही चीज है, टॉपिक थोड़ा अलग है। तो इसलिए इससे बड़ा ग्रंथ कहीं नहीं है। सुखदेव गोस्वामी का आप लेवल देखिए कितना बड़ा लेवल है, उनका खुद का पर्सनल लाइफ देखिए कितना बड़ा है, और टॉपिक क्या सिखा रहे हैं वो देखिए। इसके बाद आप समझ जाएंगे और भागवत को पूरा दंडोत ही मार देंगे पापा। इससे बड़ा कुछ नहीं है, ये मेरे जीवन का धन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण, ये कोई प्रश्न है? सुंदर, हाँ राउत हो, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अमेजिंग लग रहा प्रभु जी, क्लास सुन के लग रहा है रियल में भागवतम को अब हम लोग थोड़ा बहुत सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सुन पा रहे हैं। अब फील हो रहा है प्रभु जी कि भागवतम को हम सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप इतना हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं। जस्ट लाइक एक था वशिष्ठ जी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा समझ जानना था प्रभु जी। नहीं, किस अभी तरह? हमारे हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, जितना जान लिए उतना ही ठीक है। आप अच्छा। रामायण के भी सुनेंगे तो उधर सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके ओके। और कौन है? सतीश प्रभु, सतीश, हरे प्रश्न, कृष्णा प्रभु जी, बोलिए, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो बोल रहे थे जो वो जो कहानी बताए थे, मतलब 16 साल तक जो घर में रहे थे, हम्म। वो प्रभु जी थोड़ा विस्तार में बताते ना। 16 साल तक घर में रहे और इससे ज्यादा विस्तार उपलब्ध नहीं है। कैसे रहे? 16 साल तक घर में रह गए, बाहर आए ही नहीं, अपनी शक्ति से टिके रह गए अंदर ही। तब वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण को बुलाया, और जब कृष्ण भगवान ने आके गारंटी दिया तब वो निकले। कैसे योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। जो अष्ट सिद्धियां होती है ना, छोटा हाँ बनना, बड़ा प्रभु। बनना, वो सारी सिद्धियां उनको माँ के पेट में ही थी। तो उनको वहां से बाहर निकलने में कोई कष्ट नहीं हुआ। आपको लग रहा है 16 साल का बच्चा निकलेगा कैसे? वो फिर से छोटा के निकल जाएगा, फिर से बड़ा हो जाएगा। सारी सिद्धियां उनके पास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। बबीता माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। धीरे ये बोलिए। एक सुखदेव स्वामी जो, ये राधा रानी चैतन्य प्रभु, और एक लिखे किनका नाम प्रभु जी? माधव, हाँ, क्या लिखे मा, प्रभु जी? माधवेंद्रपुरी। ये कौन है प्रभु जी? ये हमारे आचार्य हैं, परम आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु हैं। जी। ठीक, हरे हरे। कृष्ण, हरे कृष्ण। ये रुकेंगे, और हमको लगता है कि आईडी चेंज ना करें। जो नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे ना धर्मेंद्र को, हरे कृष्णा, सुन रहे हैं हाँ प्रभु, धर्मेंद्र को? हाँ प्रभु, सुन रहे प्रभु जी। और नया आईडी मत क्रिएट करिए, उससे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ना। एक्चुअली इसलिए किए थे प्रभु जी ना कि वो म्यूट अनम्यूट का प्रॉब्लम हो रहा था, बार बार कोई ना कोई क्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ओके ओके तो ओके ओके। इसीलिए किए थे। ठीक क्योंकि ठीक वो लोग बीच ठीक। में तो आप इसी अनम्यूट को कर। रखिए, आप इसी को हाँ रखिए, फिर चेंज मत हाँ, करिएगा। ठीक, इसी को कंटिन्यू करें प्रभु जी। हाँ ठीक ठीक, हरे ठीक, कृष्ण। ठीक यहीं है जी। रुकेंगे, फिर हम लोग शुक्रवार के शाम को मिलेंगे 7:30 से 8। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, जी जय गोस्वामी पाद की जय, श्रीमद् जय भागवतम पुराण की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरे हरि हरि बोल। बोल।